वेलोरा और ब्राविक देशों के बीच युद्ध केवल 16 महीनों तक चला, लेकिन इसके घाव कई पीढ़ियों तक गहरे रह गए। जब आखिरी बम गिरे और तोपें शांत हुईं, तो दोनों देशों के बीच की नदियां गंदी और बेजान हो गईं, खेत सूख गए और बच्चों की हंसी कहीं खो गई। मीरा सीमा के पास एक छोटे से गांव में रहती थी। युद्ध से पहले वह हर हफ्ते पुल पार कर ब्राविक के बाजार में अपनी रोटियां बेचने जाया करती थी। वहां उसके दोस्त भी थे, जो अलग भाषा बोलते थे, लेकिन वही कहानियों पर हंसते थे। अब वह पुल टूटा पड़ा था, नदी में डूबा हुआ, जैसे किसी भूले हुए दैत्य की हड्डियां। युद्ध के दुष्प्रभाव केवल टूटे घर और बर्बाद सड़कें नहीं थे। यह तो उन आंखों में उग आई शंका थी, हर पेट में लगी भूख थी, और उन गीतों की चुप्पी थी जो अब कभी नहीं गाए जाते थे। मीरा का पिता, जो कभी नाचते गाते थे, अब दिन भर धूसर पहाड़ियों को ताकते रहते, जैसे खोई हुई किसी चीज को ढूंढ रहे हों। एक दिन लकड़ियां बीनते समय मीरा को पुल के खंडहरों के पास एक छोटा लड़का मिला। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ ठंड से कांप रहे थे। वह ब्राविक का लड़का था, दुश्मन कुछ लोग कहते, लेकिन मीरा ने उसमें दुश्मन नहीं देखा। उसने एक भूखे डरे हुए बच्चे को देखा। वह उसे अपने घर ले आई, उन पड़ोसियों की तिरछी निगाहों को अनदेखा कर, जिनकी फुसफुसाहटें टूटी गलियों में गूंजती थीं। उसकी माँ ने बिना कुछ कहे उसे एक कंबल ओढ़ाया और एक कटोरी पतली सी दाल थमा दी। मीरा ने समझ लिया, घावों की भरपाई न संधि पत्रों से होगी, न नेताओं के भाषणों से। ये धीरे धीरे होगी, हर छोटे छोटे करुणा के कामों से।